everyone, welcome back again. Standard 4 subject Maths Magic workbook, and we are doing chapter 11 tables and share. In this chapter, I already explained till question number 11. Today I am going to start from question number 12. It is divide as per example. So you can see he has given the divide example में एक डिवीज़न दिया गया है, उस हिसाब से हम लोग को उस रूल से हम लोग को डिवाइड करना है. 70 डिवाइड विथ 5. सो 70 and 5 is here. So you can see here 70 and 5 simple division. So 5 4s are okay 20, and then it will come 50. So here you have to do 50 10s are 5 10s are 50. So 70 डिवाइड विथ 14 आता है, पर उसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड तोड़ के करना है, डिवाइड करना है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. इस तरह से क्या दिया गया है, 90 डिवाइड विथ 6. सो 90 डिवाइड विथ 6, दैट यू हैव टू, here is 90 सब्ट्रैक्ट विथ 60, 30 विल कम. 90 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा. तो फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, 30 लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि ये 90 है और इस 6 को हम लोग 60 कर देंगे, टेंस में काउंट करेंगे और यहाँ पे 60 आया. सो 6 5 जा 30, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 90 से 60 यहाँ पे 60 सब्ट्रैक्शन में आएगा. सो 6 10s are 60. सो कितना आया 15. ओके, सो 90 डिवाइड विथ 6 इजकल टू 15. यहाँ पे 85 डिवाइड विथ 5. सो 85 5 को हम लोग 50 टेंस में काउंट करेंगे. सो कितना बचा 35, तो 35 हम लोग को लेना है. सो 5 7s are 35. ओके, कितना बचा 50. सो 5 10s are 50. यू विल गेट here 7 plus 10 is equal to 17. So 85 डिवाइड विथ 5 is equal to 17. इस तरह से हम लोग करेंगे. पहले हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर लेना है दिए हुए नंबर से, इसको टेंस में काउंट करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद जो नंबर आया उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे. लाइक दिस इज द रूल. नाउ सी द थर्ड नंबर, 4 डिवाइड विथ 64. ओके, 4 को हम लोग को 64 से, सो 64 सब्ट्रैक्ट विथ 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, 40 बना लेंगे. तो कितना आया 24. तो 24 हम लोग को पहले लाना है. तो 4 6 जा 24. ओके, सो 24 को भी सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 40. 64 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आया नीचे. तो 4 10 जा 40. सो कितना आ गया 16. 6 प्लस 10 16. सो 64 डिवाइड विथ 4 इजकल टू 16. इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट पहले कर लेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट वन, 102 डिवाइड विथ 3. तो हम 102 को डिवाइड विथ 3 को हम लोग टेंस में कर लेंगे, 30 कर लेंगे, तो 92 बचा. सो पहले हम लोग को यहाँ पे इतना लाना पड़ेगा. सो यू कैन सी हियर 92 को हम लोग 12 में भी काउंट कर सकते हैं कि 90 and 2, 90 and 2 इट इज़. सो पहले हम लोग 12 3 है नंबर्स, तो 3 4s are 12 देन आफ्टर 90 को 3 30s are 90. सो कितना आया 34. तो डिवाइड 102 विथ 3, 34 इज योर आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, 5 नंबर, 176 डिवाइड विथ 8 मतलब 80 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 90 आया. तब हम लोग उसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 8 2s are 16 and 8 20s are 160. सो कितना है 22. 176 डिवाइड विथ 8 22 इज योर आंसर. नाउ सी द 6 नंबर, 9 डिवाइड विथ 135. सो अगेन 9 5s are 45, 9 10s are 90. So 5 and 10 15. So 135 divided with 9 is 15. 7 number, 195 डिवाइड विथ 15. तो फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से, एंड यू विल डू
150 को क्या कर लेंगे 115, तो कितना है 45, तो 15 3 ज़ा 45 एंड यहाँ कितना बचा 150, सो 150 15 10 ज़ा 150, सो 3 प्लस 10 13, सो 195 डिवाइड विथ 15 इज आंसर इज 13. अगेन 320 डिवाइड विथ 20, सो 320 सब्ट्रैक्ट विथ 200, एक ज़ीरो हम लोग बढ़ा लेंगे, सो 120 आया. 20 सब डिवाइड विथ मल्टीप्लाई 26 ज़ा 120, ओके सब्ट्रैक्ट करो 200 आएगा. 20 10 ज़ा 200, सो 116, सो 116 इज योर आंसर. And see the 9 number. Again do the subtract, or you can do direct. 7 1s are 7, and then 210 is here, so 7 30s are 210, so 31 is your answer. 10 number. 192 divide with 116 only, so subtract कर लेंगे 160 से, तो 32 आ जाएगा. एक ज़ीरो इसमें हम लोग बढ़ा के subtract करते हैं. ओके 16 2s are 32 and 16 10s are 160. 12 is your answer. 11 number. Do again, subtract, and you will get 156. So 12 3s are 36 and 240 is subtract. After will come, so 240 12 20s are 240. So कितना आया 3 plus 20 23. So 276 divide with 12, it will come 23 is your answer. Now see the question number 13. Make question on the basis of the picture and statements and write their answer. Example, there are 3 boxes. Each boxes have 24 bottles. 3 boxes यहाँ दिए गए हैं pictures में, उसमें कितने एक box में 24 bottles है. Question, how many total bottles are there in all the boxes together? Answer, there are 72 bottles in all the boxes together. Method कैसा है 3, क्योंकि 3 box है एंड एक बॉक्स में कितने बॉटल है 24, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 72 आ जाएगा. इस तरह से हम लोग आंसर देंगे. नेक्स्ट सी फर्स्ट वन, हियर इज अ गिवन द पिक्चर. सी देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी. राखी के कितने पैकेट्स है 8 पैकेट्स है. इस पैकेट हैव 6 राखी इन इट. क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल राखी आर देयर इन ऑल पैकेट्स. हम लोग को खुद से क्वेश्चन बनाना है. हाउ मैनी टोटल राखी इन ऑल द पैकेट्स. देयर आर टोटल 48 राखी इन ऑल पैकेट्स. और मेथड भी हम लोग को लिखना है 8 मल्टीप्लाई विथ 6 राखी, सो 48 राखी इज द आंसर. क्वेश्चन भी खुद से क्रिएट करना है पिक्चर्स देख के, और आंसर भी मेथड के साथ खुद से देना है. सेकेंड नंबर, देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर. शुगर कितने पैकेट्स है 10. अशोक भाई पेड 110 फॉर ऑल पैकेट्स. सो द क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ पेड फॉर 1 पैकेट ऑफ शुगर. सो आंसर इज ₹11 इज पेड फॉर 1 पैकेट. 11 कितना के लिए एक पैकेट के लिए 11 पेड किया किसने अशोक भाई ने. किस तरह से मेथड है 1 पैकेट इजकल टू 110, सो 1 इजकल टू 10 पैकेट्स का कितना है 110, तो एक पैकेट्स का कितना हाउ मच, सो 110 डिवाइड विथ 10, सो ₹11 इज योर आंसर. 3 number, 35 students are sitting in 7 row. 35 स्टूडेंट कितने बैठे हैं 7 रो में. Each row has the same number of students. तो क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, how many students are sitting in 1 row. So 5 students are sitting in 1 row. मेथड कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन 7 रो 35 स्टूडेंट सिटिंग 1 रो इक्वल टू हाउ मच, सो 35 डिवाइड विथ 7 5 स्टूडेंट यू विल गेट. तो इस तरह से क्वेश्चन बना के हम लोग आंसर खुद से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, अनिल, मीरा, मिंकू, हिना आर गोइंग टू गुवाहाटी. द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज 62. अनिल, मीरा, मिंकू एंड हिना 4 जन है, 4 जन है. वो लोग कहाँ जा रहे हैं गुवाहाटी जा रहे हैं. रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट क्या है, रेल का टिकट क्या है 62 रुपीज़. क्वेश्चन हम लोग क्या बनाएंगे, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 4 टिकट्स. टोटल चारों जन के चारों फ्रेंड्स के टिकट्स का क्या प्राइस है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ
ऑल द 4 tickets is rupees 248. 248 किस तरह से है, तो मैथड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 ticket is equal to 62. सो 4 therefore 4 is ticket is equal to how much. रफ में मल्टीप्लाई करेंगे. 4 multiply with 62 rupees 248 is your answer. Next one, 5 number. 1 meters of cloth cost rupees 20. Rajesh brought some clothes and paid rupees 140. राजेश ने ब्रॉड किया कुछ क्लोथ्स और उसने पेड किया 140, जबकि 1 मीटर क्लोथ्स का कितना दाम है, ₹20. सो उसने क्या ब्रॉड किया होगा, तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम लोग, हाउ मच क्लोथ्स डिड राजेश बाय. हाउ मच कितना उसने क्लोथ्स बाय किया. राजेश ब्रॉड 7 मीटर क्लोथ्स. किस तरह से, मेथड में हम लोग लिखेंगे इन ₹20 1 मीटर क्लोथ्स. सो 140 रुपीज इक्वल टू हाउ मच. सो 140 डिवाइड विथ 20 यू विल गेट 7 मीटर. सो 7 मिलेगा तो 7 मीटर. ओके, सो हियर next is test yourself. Choose the correct alternative for each question and write order alphabets in box. First, 12 divided with 4 is equal to 3. Then 12 is written of multiplication factors of flowing. So किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 3 मल्टीप्लाई विथ 4 is equal to 12. 12 डिवाइड विथ 4 हम लोग ले लिखा, ए डिवाइड मेथड है, पर हम लोग को मल्टीप्लाई मेथड में इन चारों को बैठाना होगा. तो 3 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल टू 12. सी इज द राइट आंसर. 4 डैश 6 इक्वल टू 8. 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह का साइन रखेंगे कि 8 आएगा, तो डिवाइड करने से आएगा. तो डी इज द राइट आंसर. राइट हियर डी. 3 इफ 21 divide 7 is equal to 3, then 210 divide with 70 is equal to how much. अगेन 3, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक एक जीरो लगा दिया है दोनों में, कुछ और नहीं किया, तो डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे. तो C1 3 is the right answer. Now come on next page. 4 number. How many 20 rupees notes are there in 500? 500 में 20 rupees के कितने नोट्स आते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 25 इक्वल टू 500. सो 25 नोट्स आते हैं 20 रुपीज़ के 500 नोट्स के लिए, 500 टोटल अमाउंट के लिए. 5 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लाई ऑफ 6. मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई कौन सा है, 3 भी नहीं है, 6 के टेबल में 16 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता. सो 6 6 36 आता है, तो B इसका मल्टीप्लाई है. Millie has not gone to school for 28 days. For how many weeks was she away from school? So 28 days क्या हुआ, मिली स्कूल नहीं गई, तो वीक में हम लोग काउंट करेंगे तो कैसे होगा, 7 1 वीक इक्वल टू 7 डेज. 7 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल टू 28, तो कितना आया, 4 वीक्स आया. ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर. इस तरह से हम लोग को यहाँ लिखना है. सो हियर योर चैप्टर एंड टेस्ट योर सेल्फ इज completed. Rest, that means test yourself. We will continue in our next part. Bye bye everyone. Complete your workbook and keep practicing every day.